उनके मैं तो कहूँगा महान पिताश्री, उनका भी और उनके साथी आए उनका भी, श्री राजवीर जी, श्री विजपाल जी व अन्य अध्यापकगण की और प्यारे बच्चों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है सर। सच में हम सभी प्राउड फील कर रहे हैं कि हम उस व्यक्ति का यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं जिनके लिए मेरे पास इतने वर्ड्स नहीं होंगे, क्योंकि उनकी गरिमाएँ काफ़ी ऊंची उठ चुकी हैं। और आपके स्वागत के लिए मैं सबसे पहले कुछ वर्ड्स आपके लिए बोलना चाहता हूँ। आप उस धरा से हैं जो किसानों की धरा है, जो मज़दूरों की धरा है। हरियाणा जो खेती बाड़ी के लिए प्रसिद्ध रहा है, हमारे यहाँ का व्यक्ति इतना मेहनती रहा कि स्टार्टिंग से शिक्षा उन्होंने बस लोगों के लिए अन्न पैदा करने में ही अपना महत्व समझा, लेकिन आज का विद्यार्थी, आज का नौजवान उससे बहुत ऊपर उठ चुका है। हम हरियाणवी, चाहे वो खेल का मैदान है, चाहे संगीत है, चाहे शिक्षा है। जहाँ तक गन्नौर की बात करूँ, यहाँ पर भी गन्नौर एक ऐसा एरिया है जो किसान यहाँ के हर क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं, लेकिन इससे ऊपर उठकर श्री आकाशदीप जी के पापा, उनका बड़ा ही सपना था, सुशील कुमार जी का सपना था कि वो अपने बेटे को एक चमकता हुआ स्टार बनाएं, और इसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। और देखिए, राइटर हैज राइटली सेड दैट डायमंड ऑलवेज कम्स आउट फ्रॉम द कोल माइंस। किसी ने सच कहा है, हीरे हमेशा ही कोल माइन से निकलते हैं। और आकाशदीप जी वो हीरा है जो ऐसे क्षेत्र से, ऐसे परिवार से आया जो एक मिडिल क्लास फैमिली है। मिडिल क्लास फैमिली बस यही सोचता है कि परिवार का भी गुजारा हो जाए और कहीं ना कहीं दूसरों की बुरा भी ना हो। लेकिन इन्होंने ऊपर उठते हुए 10th और 12th पास यहाँ हमारे गवर्नमेंट मिडिल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल गन्नौर से की। और मैं ये कहूँगा, आकाशदीप जी बड़े भाग्यशाली रहे जिनको श्री राजवीर सर जैसे अध्यापक मिले। तो आप और आकाशदीप जी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि गुरु द्रोणाचार्य, महाभारत से कोट करता हूँ, गुरु द्रोणाचार्य बड़े उस समय के महान गुरु हुए और सबका सपना था कि वो गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लें, लेकिन इतने महान होते हुए भी वो इतने फेमस नहीं हुए। फिर आई बात अर्जुन की। अर्जुन वो शख्सियत रहे जिन्होंने गुरु को ही ब्रह्मा, गुरु को ही विष्णु माना, और गुरु द्रोणाचार्य ने भी उनको खूब अच्छी तरह से स्किल्स में भी, टैलेंट में भी, सब कुछ में तराशा और वो महान हुए। और गुरु द्रोणाचार्य जी अर्जुन के नाम से जाने गए। और हम टीचर्स की लाइफ भी ऐसी है, क्योंकि हम टीचर्स की लाइफ बस ब्लैक एंड वाइट होती है, जो चौक और बोर्ड्स तक सीमित रह जाती है। लेकिन आकाशदीप जैसे बच्चे जब वो स्टार बनते हैं तो हम टीचर्स भी जाने जाते हैं। और मैं तो कहूँगा राजवीर सर का भी बड़ा सौभाग्य रहा कि आकाशदीप जी जैसे स्टूडेंट उनके लिए हुए, तो उनके लिए जोरदार तालियां। गन्नौर से पास करते हुए इनका सफ़र, इनकी ट्रेन स्पीड पकड़ती गई। फिर उन्होंने आगे एक कदम आगे बढ़ाते हुए इन्होंने अपनी B.Tech IIT मंडी हिमाचल प्रदेश से की, क्योंकि किसी ने कहा है ठहरा हुआ पानी दुर्गंध देता है और हमें कुएं का मेंढक नहीं बनना होता है। आकाशदीप जी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के रूप में उभरे। इन्होंने मंडी हिमाचल प्रदेश से B.Tech की, और उसके बाद यही नहीं है कि भी इन्होंने कोई सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए कि आज जाते ही बस पढ़ना हुआ और बस IAS बनना है। नहीं, इन्होंने अपनी मेहनत के परचम दूसरे फील्ड्स में भी लहराए और ऑपरेशन ऑफिसर्स के रूप में भारत पेट्रोलियम में अपनी सेवाएं दी। इसके बाद अब आई टर्न इनके उद्देश्य की।
किसी ने कहा कि सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो आकाशदीप जी मेहनत करते रहे। हर साल मैं आपको बताऊं 2023 में भी लगभग, आकाशदीप जी हम नॉट रॉन्ग, लगभग 10 से 12 लाख बच्चों ने यूपीएससी के प्री के लिए अप्लाई किया था। और सभी प्यारे बच्चों, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं कि लगभग 1000 बच्चों को यूपीएससी के लिए क्वालिफिकेशन का चांस मिलता है, अपॉइंटेड होते हैं। और ये गन्नौर हलके का, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का और हरियाणा का भी गर्व है कि आकाशदीप जी उन 1000 बच्चों में से हैं जो लगभग 12 से 13 लाख बच्चों में से सिलेक्टेड हुए हैं। और 1000 बच्चों में भी उनका कौन सा रैंक आया? 166। तो जोरदार तालियां हो जाए आकाशदीप के लिए। और भी बहुत कुछ है। ये सच्चाई है कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो भगवान उनके कर्म भी लिखता है। और एक कवि ने खूब लिखा है, होनहार बिरवान के होत सिकने बात। जब वो पैदा हुए तो कहीं ना कहीं इनके पिताजी श्री सुशील जी ने वो साइन देखे कि ये बच्चा बड़ा होके कुछ अच्छा करने वाला है, तो इसलिए शुरू में ही उनका नाम आकाश और दीप, दीप मीन्स उजाला। ऐसा व्यक्ति जो इतने बड़े आकाश में भी उजाला फैलाएगा, तो उन्होंने इनका नाम आकाशदीप रखा। आकाशदीप जी, आपके सम्मान में हमारे बच्चों ने, सर ने हमें थोड़ा सा लेट इन्फॉर्मेशन दी थी, तो इन्होंने भी एक प्रस्तुति दी है। मैं चाहूँगा क्योंकि आप अपने इतने हाई लेवल पे हो गए, तो हमारे बच्चों की भी छोटी सी परफॉर्मेंस है, तो सभी के लिए मैं बच्चों को इनवाइट करता हूँ। क्योंकि देखिए, अब हमारा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। और अभी हमारा लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 19वीं लोकसभा अब गठित होने जा रही है। और इस लोकसभा के पर्व पर हमारे बच्चों ने आपके स्वागत में एक प्रस्तुति दी है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो मैं 8th क्लास के स्टूडेंट्स को इनवाइट करता हूँ। तो अब प्रस्तुत है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। मेरी वोट मेरी सरकार जी। थैंक यू। एक दूनी दो, दो दूनी चार, नाटक दिखाने आ गए यार। एक दूनी दो, दो दूनी चार, नाटक दिखाने आ गए यार। नेता भी तैयार है, जनता भी तैयार है, देश के कई नागरिक वोट की पावर से अनजान है। नेता भी तैयार है, जनता भी तैयार है, देश के कई नागरिक वोट की पावर से अनजान है। एक दूनी दो, दो दूनी चार, नाटक दिखाने आ गए यार। 18 के होते ही मिल गया था मोबाइल। हेलो हेलो वंशिका, क्या कर रही हो? मैं मस्ती कर रही हूँ। और मिली थी बाइक। एक और चीज मिली थी भाई। वो क्या? वो क्या? मिला था मुझे वोट डालने का अधिकार। पर क्या हमने समझी सी गहराई? नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? शान शान। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी पार्टी के लोगों ने मुझे टिकट देकर आपके क्षेत्र में आप सभी की सेवा के लिए भेजा है। आप लोग मुझे एक बार वोट देकर तो देखिए, मैं आपकी सड़कें चमका दूंगा, नालियां साफ करवा दूंगा, घर घर बिजली और पानी की सुविधा दूंगा। मैं आप सभी से वादा करता हूँ, मैं बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, मैं आपके क्षेत्र को जापान बना दूंगा। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद।
करने से कुछ नहीं होता, जाओ तुम ही जाओ। मैं तो जाऊंगी वोट डालने। मैं तो उसी नेता को वोट दूंगी जिसने मेरे एक हफ्ते का खाने और पीने का इंतजाम किया। हम भी जाएंगे वोट डालने। मेरा पहला वोट महिला की सुरक्षा को, मेरा वोट शिक्षा को, मेरा वोट इस क्षेत्र के विकास को। मैं सोचती हूँ जीत गया भाई, जीत गया, हमारा नेता जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, हमारा नेता जीत गया। भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से मैं आज इस क्षेत्र का एमएलए बन चुका हूँ। अब आप सभी का काम खत्म और मेरा काम शुरू। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार चाहिए। और हम पढ़े लिखे भी हैं, हमारे पास डिग्रियां भी हैं। क्या तुम्हारे पास सिफारिश है? सिफारिश ये क्या होता है? हाँ, सिफारिश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं एमएलए की भांजी हूँ। ये रहा मेरा बायोडाटा और ये मामा जी ने आपके लिए भेजा है। अरे इसकी क्या जरूरत थी? तुम कल से नहीं, तुम आज से ही नौकरी ज्वाइन शुरू करो। थैंक यू सर। बस यही थी सिफारिश, अब जाओ यहाँ से। हमारी मिल जाती हमें नौकरी, एमएलए सिफारिश जो करता हमारी मिल जाती हमें नौकरी। जब नौकरी नहीं होगी तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? लोग चोर बनेंगे, घरों में चोरियां होंगी। लोग चोर बनेंगे, घरों में चोरियां होंगी। पता है जब नौकरी होगी तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? जिस्म पर सूट होगा, पाँव में बूट होगा, हाथों में गौरी का हाथ होगा। जिस्म पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, हाथों में गौरी का हाथ होगा। तो भाइयों और बहनों, आज 5 साल बाद हमारे क्षेत्र में फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। ये मीटिंग किसके लिए रखी गई है? ये मीटिंग हम सबके लिए रखी गई है। इस मीटिंग से क्या होगा? इस मीटिंग से हम सभी का भला होगा। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 5 सालों में हमारे क्षेत्र में गुंडागर्दी, छेड़खानी, भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है और इस सब में हमारे नेता नाकाम रहे हैं। चुनाव से पहले तो कितने वादे किए थे, सड़कें बनवाऊंगा, हर घर बिजली पानी की सुविधा दूंगा, बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, लेकिन ये सब वादे तो खोखले थे, खोखले। इन सब का जिम्मेदार कौन है? वही नेता जिसे हमने वोट देकर जिताया था। इन सब के जिम्मेदार सिर्फ नेता ही नहीं, हम सब है। और जो लोग वोट देने से कई ज्यादा खाने पीने की चीजों के लिए अपने बहुमूल्य वोट को बेच दिया, हम सब शपथ लेते हैं कि हम वोट देने जरूर जाएंगे। इससे हम अपने आने वाले 5 साल सुरक्षित कर सकते हैं। मेरी वोट मेरी सरकार, मेरी वोट मेरी सरकार, मेरी वोट मेरी सरकार। जय हिंद। देखा, ये विदित भी है कि हमारे समाज में बहुत ही कुरीतियाँ फैली हुई हैं। और जब एक हरियाणा में कहावत भी है, जब रखवाला ही बाढ़ को खाने लग जाए तो वो खेत नहीं प्रोग्रेस करने की आगे बढ़ पाता, नहीं फसल अच्छी नहीं हो पाती। जो हमारे लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं हम ब्लेम करते रहते हैं उनको, एक हाथ से ताली भी नहीं बजती है, हम भी उसके दोषी हैं। जब हम वोट डालते हैं तो भाई भतीजावाद, रिश्तेदारी, अपनापन, पैसा, कितनी चीज़ें देखते हैं। लेकिन ये भी कहावत है कि भी एक चना भाड़ को नहीं फोड़ सकता। आकाशदीप जी, आप एक सार बन चुके हो और हमें आपसे बहुत आशाएं हैं कि आप इस पोस्ट पे हो, क्योंकि
एक पोजीशन पर जाकर ही हम सिनेरियो को चेंज कर सकते हैं। तो हम आपसे भी आशा करते हैं कि आप जिस भी विभाग में जाएं, कम से कम करप्शंस का पूरी कोशिश करें कि वो पनप ना पाए। इसके बाद अब जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने बच्चों से, किसी ने कहा कि सफलता तब होती है जब हमारे साइन ऑटोग्राफ में बदल जाएं, और आकाशदीप जी अब आपके साइन नहीं रहे हैं, अब आप ऑटोग्राफ के लिए जरूर आएंगी। तो मैं अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आकाशदीप के पास जाएं और उनके ऑटोग्राफ लें। प्लीज़ इनके लिए तालियां बजाएं सभी बच्चे। तालियां जोर से होनी चाहिए। अतिथि देवो भव, आकाशदीप जी और उनके साथ आए गणमान्य व्यक्ति आज हमारे देव में, और उन देवों को पूजना ही हमारा फर्ज बनता है। तो बेटा आकाशदीप की इतनी मेहनत करना कि देखो उनकी शिक्षक ही उनके वेलकम में खड़े थे, और सुबह उनकी गाड़ी गेट पे आई तो मैं और राजवीर सर वहीं पर खड़े थे, और हालांकि हमने ही उनके लिए गेट खोला। तो इतनी मेहनत करना कि हम भी आपके लिए वेट करेंगे कि हाँ आप हमारे द्वार पे आए। आज राजवीर सर सच में वो बड़े ही गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि उन्होंने एक IAS को टीच किया है। और राजवीर सर का तो हिस्ट्री ऐसी हुई है, उनके बेटे राहुल जी और उनकी बेटी भी, बेटा कैप्टन है और बेटी लेफ्टिनेंट है, और उनके स्टूडेंट अब IAS में हैं। तो ये तो जो ना चारों तरफ फ्रूटफुल होता जा रहा है। अब मैं बस भाई आकाशदीप जी को स्टेज पर इनवाइट करता हूँ प्लीज। दो बार जो सर बजवाते ना वो बजाओ। 1 2 1 2 1 2। सभी फीमेल टीचर्स प्लीज बी ऑन द स्टेज एंड वेलकम द ग्रेट सुपरस्टार आकाशदीप जी विद द बुके। सर प्लीज तालियां बजती रहें। अतिथि देवो भव, आज हमारे देव हमारे बीच में आए हैं, तो किसी भी मैम बुके से स्वागत करें। बैठ जाइए बच्चों, बैठिए 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 बैठिए। मैम दो इस तरफ आ जाओ, दो इस तरफ आ जाओ। मीरा मैम पुष्पा मैम आप ही आ जाओ दोनों। हाँ सर बीच में होंगे ना अभी। चलो आइए जी, आइए देवेंद्र जी आइए। आकाशदीप भी स्टेज डेकोरेट इन्होंने भी किया होगा, इन्होंने भी असेंबली भी कंडक्ट की होगी, हेड बॉय भी जरूर रहे होंगे कहीं ना कहीं, मॉनिटर है। तो आप भी बेटा एक एक करके आओ, इकट्ठे नहीं, पहले लड़के आ जाओ दोनों साइड में। एक बार सर को माला से स्वागत करने को, फिर आपकी टर्न आएगी। भाई तालियां बजती रहें। आओ बेटा आप संजय से माला लीजिए। बहुत अच्छे, 1 2 वेरी गुड। चलो बेटा आप बैठ जाओ। आओ बेटा लड़कियां। आकाशदीप जी को अपने दिन याद आ रहे हैं, स्कूलिंग डेज, वो भी कभी ऐसे ही। बहुत अच्छे भी। जो नीचे बैठे हैं वो भी सुपरस्टार से कम नहीं है। राजवीर सर एक अच्छे गुरु के साथ साथ अच्छे मित्र भी रहे, और मैं कहूँगा सुशील जी को भी सौभाग्य मिला कि राजवीर के साथ उन्होंने कुछ स्पेंड किया। और राकेश जी की रिक्वेस्ट है तो मैं भी माला डाली देता हूँ। तालियां बजाएं सभी बच्चे जोर से।
It is rightly said, not failure, lowering is the cry. ठीक है ना, आपका जो उसके बाद आज के पल की पहचान होगी। चिंता मत करो, एक दिन आपके लिए भी तालियां जरूर बजेगी। भगवान ने कहा जो अच्छा दूसरों के लिए करते हैं ना, केयर करते हैं। स्कूल में भी राजवीर जी का बड़ा योगदान लगता है। देखिए चारों ओर हमारा गार्डन हरा भरा है। तो आकाशदीप जी के लिए भी भेंट है, इससे बड़ा शिक्षित होके सर सेवा करें। फिर से बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई होगी, तो आगे बढ़े और आज इस मुकाम पर आज सबसे पहले मैं जितने भी अध्यापकगण हैं उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि हम भी अपने बचपन से जितने भी टीचर्स बैठे हैं ऐसे ही किन्हीं की क्षण में रहकर 2 शब्द हमने सीखे। और ये जितने भी बच्चे बैठे हैं, ये टीचर्स तो इन्हें शिक्षा देते ही हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनके पेरेंट्स इनको घर में क्या संस्कार देते हैं, इनको क्या ज्ञान देते हैं। जैसे आकाशदीप के बारे में अभी बातें हो रही थी। आकाशदीप का जन्म 96 में हुआ और जब ये पैदा हुआ तो मैंने इसका नाम आकाशदीप रखा। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा। वहां पे एक धर्मचंद जी अध्यापक होते थे जो हमें हिंदी पढ़ाते थे। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद एक गांधी स्कूल खोला यहाँ पे, और वो कहते थे मेरी मदद करो, यहाँ पे बच्चे दाखिला कराओ। तो जैसे आकाश की उम्र हुई, मैंने आकाश को गांधी स्कूल में एडमिशन दिलाया। शुरू से ही, नर्सरी से ही हर अध्यापक आकाश की बहुत तारीफ करता था। आकाश ने वहां से मिडल की परीक्षा पास की बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। उसके बाद वो स्कूल मिडल तक था, तो मैंने कहा भाई अब आपको कहाँ पढ़ाएं, या तो आपका आरपीएस में एडमिशन करवा दें या डीएवी में करा दें। तो आकाश ने, मेरी फाइनेंशियली कंडीशन ज्यादा स्ट्रोंग नहीं थी, तो आकाश ने कहा, उन्हीं दिनों ये गर्ल्स स्कूल होता था यहाँ पे, उसको गवर्नमेंट ने अपग्रेड किया था मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम से, और उसमें शुरू से ही इंग्लिश मीडियम शुरू हुआ था। तो जैसे कि राजवीर जी हैं, ये मेरे बचपन से ही दोस्त हैं। एक मास्टर भीषण जी थे, अशोक सैन जी थे, वहां पे पढ़ाते थे, तो मेरे काफी नजदीक थे। इन्होंने कहा कि पापा मुझे वहां पे करा दो। मैंने 9th में इसका वहां पे दाखिला कराया। मैट्रिक में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, मेरे ख्याल शायद ब्लॉक में टॉप किया। +2 में आकाश ने नॉन मेडिकल के साथ साथ कंबाइंड बायो भी लिया, और +2 में बहुत अच्छे मार्क्स कर स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो आकाश का लक्ष्य ये था, या तो मैं IIT से इंजीनियर बनूं, अगर इसमें मेरा नंबर नहीं पड़ता है तो एम्स से MBBS बनूं। इसलिए इसने कंबाइंड बायो ली थी। आकाशदीप ने बिना कोचिंग अपनी ही सेल्फ स्टडी से IIT में एडमिशन लिया, और IIT में यूनिवर्सिटी टॉप की। इन्हें सिल्वर मेडल से वहां पे सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा, क्लैपिंग करो जोरदार। उसके बाद आकाशदीप को बहुत सारी कंपनीज विदेश में बुला रही थी, तो आकाशदीप का IIT से मेरे पास फोन आया कि पापा मैं विदेश में नहीं कमाना चाहता, मैं अपने देश में रहकर कुछ करना चाहता हूँ। माँ आपकी मर्जी। तो आकाशदीप ने एक गेट की परीक्षा होती है, वो बिना ही तैयारी के दी और उसमें बहुत अच्छा स्कोर किया, और उसके आधार पर आकाश को BPCL में यानी कि भारत पेट्रोलियम में, जबकि 13-14 ही पोस्ट थी ऑल इंडिया लेवल पे, ग्रुप ए ऑफिसर नियुक्त किया गया, जिस पर इन्हें ऑपरेशन ऑफिसर का पद मिला। उसके बाद वहां पे सैलरी बहुत अच्छी थी, सुविधाएं बहुत थी, पर ये बोले मजा नहीं आया, पब्लिक टच नहीं है यहाँ पे, प्रशासन ने तो हम कुछ कर नहीं सकते, मैं रिजाइन करूंगा।
इन्होंने मात्र 4 महीने बाद वो ग्रुप ए ऑफिसर की नौकरी भारत पेट्रोलियम से छोड़ दी और वहां आने के बाद इन्होंने HCS क्लियर किया। पर जब इन्होंने फॉर्म अप्लाई किए थे तो ये अंडर एज थे, इस मारे इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद इन्होंने IES की परीक्षा पास की, पर ये उन्होंने कहा मुझे नहीं करना, ये इंटरव्यू पे नहीं गए। उसके बाद मेहनत करते रहे। तो मैं ये कहता हूं, आप बच्चे जो कुछ समझदार हो गए हैं, थोड़ा मेरी बात को ध्यान से दो। आप आगे बढ़ेंगे, आपको अलग अलग सब्जेक्ट लेने होते हैं, आप उस सब्जेक्ट को चूज कीजिए जिसमें आपकी रुचि हो, उसको फोकस करें। तो आकाश ने मैकेनिकल से टॉप किया था, तो जब IAS करते हैं, ये UPSC क्लियर करते हैं, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, इसने उसमें मैकेनिकल को लिया क्योंकि यूनिवर्सिटी टॉप की थी, पर वो बहुत लेंथी था। सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे टॉप 10 में रहा, पर एक ऑप्शनल की वजह से दिक्कत आती रही। फिर इसने अपनी कमी को महसूस किया और सब्जेक्ट चेंज किया। पॉलिटिकल साइंस से पहली बार ही उसमें चेंज करते ही आकाशदीप का सिलेक्शन UPSC में हो गया और 166वां रैंक इसे मिला। तो मैं सभी बच्चों को ये कहूंगा कि आपके माता पिता आपके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। कोई मजदूर है, कोई दिहाड़ी कर रहा है, कोई एम्प्लॉइज है। जो बच्चे यहाँ कर, ये मैंने देखा कुछ बच्चे ऐसे मस्ती मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आपके टीचर्स दिन रात आप पे मेहनत करते हैं, तो आप अपने माँ बाप की कमाई को व्यर्थ ना जाने दें। ध्यान लगाएं, पढ़ें, अनुशासन में रहें। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट स्कूल में सब कुछ है। यहाँ पे जो स्टाफ है वो वेल क्वालिफाई है। आप प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, 10वीं पास भी पढ़ाते हैं प्राइमरी स्कूल में, वहां पे ये सभी जितने भी टीचर्स बैठे हैं यहाँ पे सारे क्वालिफाइड हैं। और मैं तो कहूँगा जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, अगर वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला दिलाएं तो फिर प्रेशर भी बनेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का भी प्रेशर बनेगा स्टाफ पे, और सुविधाएं भी मिलेंगी। तो आकाशदीप की तरह आप भी सब कुछ बन सकते हैं। मुझे बस इतना ही कहना था। और मैं फिर आखिर में सभी को, जितने भी अध्यापक हैं, ये टीचर्स नहीं, आपके गुरु हैं, इनसे आपको शिक्षा मिलती है, इनका सम्मान करें। इनकी शरण में रहकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो मैं ये बोल रहा हूं, जितने भी पेरेंट्स मेरी आवाज सुनेंगे वो अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान देंगे, अच्छे संस्कार देंगे। और आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है, कोई भी टीचर एक थप्पड़ भी मार देता है किसी बच्चे को तो माँ बाप शिकायत लेके आ जाते हैं, मेरे बच्चे को मारा। टीचर आपके बच्चों को सुधार रहा है, ये शिकायत लेके ना पहुंचे। कोई भी टीचर नहीं मारना चाहता अपने बच्चे को। जब आप पढ़ते नहीं है, परेशान करते हैं, आप अपने संस्कार तो से गिरते जा रहे हैं, कोई ज्ञान वर्धन नहीं हो रहा आप में, तो टीचर आपको धमकाते हैं, मारते हैं। तो पेरेंट्स ये शिकायत लेके ना आए। और पेरेंट्स जो ये शिकायत लेके आते हैं, अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में ले जा रहे हैं। मुझे बस इतना ही कहना था। इसी के साथ मैं सभी को प्रणाम करता हूं। और बच्चे अपने गुरुओं का, अपने मारे में ध्यान दें, खेलने में कम ध्यान दें। बाहर अच्छे बच्चों के साथ संगति करें। ये गली मोहल्ले में बच्चे घूमते रहते हैं, पेरेंट्स की नहीं मानते। ये जो दोस्ती होती है ना, अच्छे बच्चों से करें, पढ़ने वालों से, ये लेके बैठती है। आप सभी को ध्यान रखना इस बात का। तो सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। भारत माता की। देखिए सुशील जी ने कितनी मेहनत की होगी, ये सच्चाई भी है। देखिए DNA मैटर्स, और आकाशदीप जी लकी हैं कि ऐसे पापा मिले। क्योंकि जो देखिए, मैं भी एंकरिंग करता हूँ पिछले 20 साल से, बच्चों में टीच भी किया काफ़ी। लेकिन सुशील जी एक अच्छे पिता होने के बाद साथ साथ सुपर स्पीकर भी हैं। तो सुशील जी के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। और ये किसी ने सच भी कहा है, गुरु गोविंदो खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो सच में गुरु तो महान है ही, नो डाउट। और जैसा सर ने बताया कि संगति का बड़ा असर होता है। लेकिन एक लाइन और भी किसी कवि ने कहा है, बड़ी हिम्मत लगती है
सच का खुद अपनी किस्मत को बदलो, मत दो दोष जमाने को। खुद अपनी किस्मत को बदलो, मत दो दोष जमाने को। बड़ा दम लगता है दोस्तों सच का ध्वज फहराने को। मेरे मन में मैं कहता हूँ हर एक घंटे में तो कम से कम भगत सिंह की तस्वीर रोज आना 1 घंटे के बाद जरूर, मतलब कुछ समय के बाद जरूर आती है कि कितना दम लगा होगा बंदे में कि मैं जा रहा हूँ उस देश को आज़ाद करवाने के लिए जिसकी एक परछाई भी कभी सपने में मुझे नहीं दिखेगी, क्योंकि वो उसके मरने के बाद देश आज़ाद होना था। तो बेटा संसार में यदि अच्छे परिवर्तन लाने हैं तो हिम्मत करनी पड़ेगी। और इसके बाद में इनवाइट करूंगा आज के चीफ गेस्ट, आज के फंक्शन की शान जान, आज के हमारे मेहमान और हमारे हेड सर के शिष्य श्री आकाशदीप जी को, वो आए और अपने जो मंत्र सर ने दिए थे वो मंत्र इन बच्चों को भी दे दें ताकि इनमें से भी कभी आप जैसे सुपरस्टार आगे आए। श्री आकाशदीप जी। सभी अध्यापक गणों को नमस्कार। आप सभी ने अभी मंच से मेरे लिए बहुत प्रशंसनीय शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जैसे मैं काफ़ी टाइम के बाद एक स्कूल में आया हूँ जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को देख रहा हूँ, छोटे छोटे विद्यार्थी हैं, इन्हें देखकर मुझे भी अपना बचपन याद आ गया कि मैं भी इसी समय आप ही की तरह प्रेयर फंक्शन में बैठा होता था और आप ही की तरह मेरे पास भी कुछ सपने थे, मेहनत करने की इच्छा थी और मैं मेहनत करता भी था कि मैं कुछ ना कुछ करूं, आगे जाऊं। जो मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है, जो गुरुजनों ने मुझे सिखाया है, मैं उसका पालन करूं और आगे बढ़ूं। बाकी मेरे विषय में आपने बहुत कुछ सुना, अभी सर ने भी बताया, मेरे पिताजी ने भी बताया। तो इस सभी के पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। आप भी सभी छोटे छोटे हैं अभी, लेकिन अपने माता पिता को देखते होंगे अपने घरों में, आपके लिए वो कितना डेली संघर्ष करते हैं। विद्यालय में आप आते हैं, अपने गुरुजनों को देखते हैं, कक्षा में आपको पढ़ाने के लिए वो कितनी मेहनत करते हैं। साथ साथ इनके अलावा आप अपने सहपाठियों को भी देखते होंगे, कुछ आपके सहपाठी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इसी तरह हम में से हर एक को हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर हम इसी छोटी उम्र से अपने दिमाग को इस तरह से बनाएंगे, अपने दृष्टिकोण का इस तरह से निर्धारण करेंगे कि हमारे पास जो भी हैं, हमारे आसपास हमारे दोस्त हैं, सहपाठी हैं, चाहे कोई भी छोटा है या बड़ा है, सबसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। जैसे हम सीखने की कोशिश करेंगे, हम अपने अंदर ये आदत डालेंगे कि हमें सीखना है, तो हमारे चरित्र का निर्माण होगा। और जैसे जैसे हमारे चरित्र का निर्माण होगा तो ये हमें आगे की तरफ ले जाएगा। हमेशा से यही कोशिश करें, यही जानने की कोशिश करें कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी मेहनत से, अपनी पूरी ऊर्जा से प्रयास करें। अपना लक्ष्य हमेशा जो भी आप करना चाहते हैं उस पर केंद्रित करें। अभी आप छोटे हैं, शायद अभी आपको उतनी जानकारी ना हो, लेकिन एक बात हमेशा आप अपने दिमाग में रखें कि आप जो भी करें, चाहे आप खेल रहे हैं, चाहे किसी स्पोर्ट्स में हैं या कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, विद्यालय में पढ़ रहे हैं, क्लास में कोई भी शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान है, या किसी परीक्षा के लिए आपको तैयारी करनी है, तो उसके लिए अपना 100% देने की कोशिश करें। इसको अपनी एक आदत बनाएं, और अगर आप ये करेंगे तो निश्चय ही आप जो भी चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, उस तक आप अवश्य पहुंचेंगे। इसके साथ ही आप अपने जीवन में एक अनुशासन लाने का प्रयास करें और हमेशा ऐसे कार्यों की तरफ अग्रसर हों कि आपके माता पिता आप पर गर्व करें, आपके गुरुजन आप पर गर्व करें, यहाँ तक कि आपके मित्र हैं या आपको जानने वाला कोई भी है तो उसको एक गर्व महसूस हो
कि मैं इससे किसी ना किसी तरीके से संबंधित हूँ, मैं इसको जानता हूँ। इसके साथ ही आप हमेशा जो आपका अभिलक्ष्य है, जो कि है पढ़ना, हम सभी विद्यार्थी जीवन में हैं, शुरुआत के कुछ साल, कम से कम 20 साल 25 साल हमें विद्या ग्रहण पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। यदि हम अपने जीवन के इस पड़ाव पर विद्या ग्रहण करने में अधिक से अधिक रुचि दिखाएंगे तो आगे आने वाला जो जीवन है, आगे आने वाला जीवन बहुत अच्छा होगा। आप अपने माता पिता, अपने गुरुजनों या जो दूसरे लोग हैं, किसी के लिए आप कुछ भी करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। और यदि अभी इस समय हमने अपने ध्यान को पूरा केंद्रित नहीं किया तो शायद जो आगे आने वाला जीवन है उसमें और कठिनाइयां आए। तो अभी आपको जो एक अवसर मिल रहा है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सभी को नहीं मिलता। आपके माता पिता ने आप पर विश्वास किया है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको स्कूल में भेजा है, तो आपका भी एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस काम के लिए आपको भेजा गया है उस काम में आप अपना सर्वस्व दें। जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आगे की जो आपकी ज़िंदगी होगी वो काफ़ी आसान होगी और साथ साथ आप स्वयं को देश की सेवा के लिए, माता पिता की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए समर्पित कर पाएंगे। हम पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं स्कूल में। शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ हमेशा एक लक्ष्य रखें कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है। जब आप एक अच्छा इंसान बनेंगे तो अच्छी चीज़ें स्वयं आपकी तरफ आएंगी, शिक्षा भी आप और अच्छे तरीके से ग्रहण कर पाएंगे। एक अच्छा इंसान एक अच्छा नागरिक होता है। जैसे अभी स्पीच से पहले प्रेयर में आप सभी ने एक नाटक देखा कि एक अच्छे नागरिक को वोट का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए उसके बारे में बताया गया। तो एक अच्छा नागरिक बनना या एक अच्छा इंसान बनना हर किसी का पहला कर्तव्य होना चाहिए। जब आप एक अच्छा इंसान बनेंगे तो आपके आसपास के लोग हैं वो भी आपको देखकर और अच्छे होंगे, और अच्छे होंगे तो जो देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए जो कार्य हैं आप उनमें अपना ध्यान लगाएंगे। और इस समय वो कार्य है आपके लिए पढ़ाई करना। तो इसी तरह जो आपके ऊपर विश्वास किया है सभी ने, आपके माता पिता ने, गुरुजनों ने, उस विश्वास का आदर करें और पढ़ने में सभी अपना ध्यान केंद्रित करें। और जो बच्चे पहले से ही अच्छा पढ़ रहे हैं या जो थोड़े से पढ़ाई की तरफ ध्यान कम है, तो अभी आगे बहुत समय है। अगर आप अभी से ध्यान केंद्रित करना शुरू करेंगे तो निश्चय ही आप भी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। साथ ही मैं तो ये चाहूँगा कि आप सभी में से बहुत सारे बच्चे वहाँ तक पहुँचे कि मुझे आप सभी में से काफ़ी बच्चों को किसी अपने फंक्शन के लिए इनवाइट करना पड़े। जोरदार तालियां। आप भी जिस तरह आप आज मुझे सुन रहे हैं, मैं भी स्टेज पर बैठा हूँ और मैं आपको सुनूं, या आपके सामने बैठा हूँ मैं भी आपको सुनूं, तो आपका लक्ष्य ये रहना चाहिए। साथ ही आपके गुरुजनों का आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। हमेशा उनकी हर एक बात को ध्यान से सुने, हर एक बात को गंभीरता से लें। जैसे कि मंच पर दिख रहे हैं अभी राजवीर सर, मैं इनसे इंग्लिश पढ़ा हूँ और इन्होंने जिस तरह मुझे 2 साल पढ़ाया, मुझे गाइड किया, जो चीज़ें बारीक चीज़ें इन्होंने बताई, मैंने उसको ध्यान से सुना और अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। और शायद मैं आपके सामने योगदान उन चीज़ों का भी है। तो इसी तरह सर के लिए तालियां बजाओ। तो इसी तरह आपके और गुरुजन भी हैं और अध्यापक हैं जो आपको कक्षा में पढ़ाते हैं, पढ़ाने से अलग और भी चीज़ें बताते हैं। तो हर एक चीज़ की तरफ आप अपना ध्यान केंद्रित करें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। शायद अब से 10 साल बाद या 15-20 साल के बाद जब भी आप ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे मेहनत करने के बाद, आपके गुरुजन जहाँ पर भी वो होंगे आप पर गर्व महसूस करेंगे और आपको भी इसी तरह बुलाएंगे। तो मैं अपनी बात को यही कहकर समाप्त करूँगा कि आप जो भी करें एक अच्छी इंटेंशन से करें, एक अच्छे दृष्टिकोण से करें,
और हमेशा आपके पास जो भी है उसका जितना भी अच्छा प्रयोग कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। इस पर ध्यान ना दें कि आपके पास क्या नहीं है, जो है आप उसका कैसे सबसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, उस पर ध्यान दें। धन्यवाद। ठीक कहा है कि अरमान उनके पूरे होते हैं, अरमान उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों में नहीं प्यारे बच्चों, पंखों में नहीं प्यारे बच्चों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो बेटा हौसले बुलंद रखिए, हौसले बुलंद रखिए और अर्जुन जैसा ध्यान रखिए। अर्जुन जैसा कि आपने पता महाभारत में जब गुरु द्रोण सभी को शिक्षा दे रहे थे, युधिष्ठिर धर्मात्मा के रूप में जाने जाते थे, भीम बलशाली थे, नकुल सहदेव सुंदरता में सबसे ऊपर थे और वहाँ पर और शिष्य भी थे, दुर्योधन भी बहुत ही बलशाली थे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि अपने लक्ष्य को साधिए तो कोई इधर देख रहा था, कोई उधर देख रहा था। लेकिन जैसे हमारे ऐसे अर्जुन और ऐसे आकाशदीप जी भी हैं, इन्होंने अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर फोकस किया और उनके पेरेंट्स ने उनके दोनों हाथ में मम्मी जैसे सबसे बड़ी जो हमारी शिक्षक होती है वो हमारी इनकी मम्मी होती। तो अच्छा भी लगता आपकी मम्मी भी साथ आती, क्योंकि अब अच्छा लगता है कि उन पेरेंट्स ने जिन्होंने आप जैसे बच्चों को जन्म दिया। तो सभी बच्चे अपने हौसलों को, अपने पंखों को फैलाते रहिए और उड़ते रहिए, एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और अब मैं इनवाइट करूंगा उनको जिनके कारण आकाशदीप जी एक सुपरस्टार हैं, श्री राजवीर जी, वो स्टेज पर आए और अपने गुरु मंत्र से बच्चों को सुशोभित करें। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आज की इस असेंबली के मुख्य आकर्षण और मेरे परम शिष्य आकाशदीप जी और उनके फादर मेरे बचपन के मित्र सुशील जी का विद्यालय में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मुझे शब्द नहीं मिल रहे कि मैं कितना उत्साहित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सच बताऊं, जिस दिन इनका परिणाम आया उससे अगले दिन जैसे ही मैंने पेपर खोला तो मैंने आकाशदीप का फोटो उसमें देखा। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब मेरे बेटे ने एनडीए फर्स्ट अटेम्प्ट में बगैर कोचिंग के पास किया, सिलेक्ट हुए, एसएसबी दिया, मुझे उस समय, या मेरी बेटी जब सीडीएस में फर्स्ट रैंक लेके आई, उस समय इतनी खुशी नहीं प्राप्त हुई जितनी मुझे उस समय मिली खुशी। मैं उसी टाइम जैसे ही सुबह उठा, पेपर देखा और फिर इसका फोटो देखा तो मैंने अपने मिसेज को बताया। मेरा रोम रोम जो है महसूस कर रहा था उस अपार खुशी को। और मैं उसी टाइम नहा धो के घर गया और आकाशदीप को बधाई देने गया और कहा कि भाई मेरे स्कूल में जरूर आना। बहुत अच्छा लगा। और मैं क्या बताऊं, ये जो आकाशदीप का बैच था ना बच्चों, उसमें 2 सेक्शन थे, 110 बच्चे दोनों सेक्शनों में। मैं इनका इंचार्ज रहा 9th और 10th में। उस समय 110 के 110 बच्चे पास हुए, 110 के 110, और मेरे ख्याल में 50 से ऊपर बच्चों के 80% से ऊपर मार्क्स थे। और मैं एक और बात बताऊं, उस समय मुझे भी आकाशदीप जी हरियाणा बोर्ड की तरफ से एक मेडल मिला, एक वॉच मिली और एक सर्टिफिकेट मिला। और इससे भी बड़ी बात, जब हमारी प्रमोशन हुई वहाँ से मॉडल संस्कृति स्कूल से और हम इधर उधर चले गए, उसके बाद ट्रांसफर ड्राइव आया तो उस रिजल्ट के कारण मुझे 5 अंक और मिले। मेरे जो दूसरे साथी थे वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले गए, कोई करनाल चला गया, कोई अम्बाड़ा चला गया, कोई यमुनानगर चला गया। मैं ही एकमात्र ऐसा था जो अपने ब्लॉक में ही रहा। तो वो इन बच्चों के कारण था। इतना अच्छा रिजल्ट
और मैं कामना करूंगा कि वे और भी ऊंचाइयां छुए। और दूसरे टीचर से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो ऐसे ही लगन से करें कि वो भी और बहुत सारे आकाशदीप पैदा कर दें। मेरी ये तमन्ना रहती है। और ये सबसे बड़ी बात है एक अध्यापक के लिए कि जब वो क्लास में जाए तो वो ये महसूस करे कि मेरा अपना बच्चा बैठा है। अगर वो मेरा होता तो मैं कैसे ट्रीट करता। अगर इस विचार के साथ हम क्लास में पढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल में हम 100% दे सकते हैं। और बेस्ट स्टूडेंट कौन है? द बेस्ट स्टूडेंट इज ही हु सरपास हिज मास्टर, जो अपने मास्टर से ऊपर जाए। एंड द बेस्ट टीचर कौन है? ए टीचर is measured by the number of students who surpassed him. एक अध्यापक भी उसे ही जाना जाएगा, उसकी क्वालिटी से मानी जाएगी कि उसके पढ़ाए हुए स्टूडेंट उससे कितनी ज़्यादा ऊंचाइयों पर गए हैं, उसी से उसकी मेजरमेंट हो। तो मैं आकाशदीप जैसे स्टूडेंट्स का गुरु रहा हूँ, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और वो आज मेरी इन्विटेशन पर विद्यालय में पहुँचे और बच्चों को अपने मुखारबिन से उनके फादर ने भी और उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसा सर ने बताया, जी हाँ, यदि हम संसार में औरों को आगे बढ़ने का मौका देंगे तो श्योर है ये कि हम भगवान आपको साथ में विकसित करेगा, आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी। आखिर में 2 लाइनों के साथ आज के समारोह का समापन करते हैं। आकाशदीप जी, आपके लिए 2 लाइनें हैं। दिल के खूबसूरत हो आप, दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप। तारीफ करूं क्या आपकी, तारीफ करूं क्या आपकी, हम सब के लिए प्रेरणा की मूर्त हो आप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट हो सर, बीच बीच में कभी जरूर आते रहिए, क्योंकि आप इतना बिजी शेड्यूल हो जाएगा, बट इन बच्चों के लिए आप इंस्पिरेशन होंगे तो आपका भी और हमारा भी एक मोटिवेशनल रहेगा हमारे बीच में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चले गए मन अभिना